हाँ जी, हालाँकि बग्गा बग्गी का वीडियो तो आ गया है दोस्तों, मम्मी को नानके ले जा रहा है या कहीं और घुमा रहा है। लेकिन हमारी छोटी दीदी के वीडियो में भाभी को कहा गया कलमुही। ओह माय गॉड! इसके अलावा हाँ, वीडियो में तनिको जगह नहीं दिया छोटी ने। बॉन्ड बॉन्ड अपनी जगह, वीडियो में जगह नहीं मिली हैं। और मम्मी जी को जाल पे पानी के चलो काका है कहानी सब बताएंगे, सुनाएंगे अपनी ज़ुबानी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आपको कर देना है हमारी वीडियो को लाइक। तो कल हमारी दीदी का एक वीडियो आया था और वो वीडियो औंधे मुँह गिरा है दोस्तों, औंधे मुँह ऐसे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ विवाद नहीं था। जब तक विवाद नहीं होता है तब तक इनका कुछ चलता नहीं है, तो हम सारे लोग जानते हैं। इनका जो कुछ हल हल हो पाता, भला हो पाता है, वो विवाद से ही हो पाता है। तो अभी विवाद तो है नहीं, इस वजह से भाई साहब ये वीडियो इनकी जो मात्र चली है 9,000, 20 घंटे में सिर्फ 9,000 लोगों ने देखा। सपोर्टर्स, अब क्या कहना चाहोगे? दीदी किसके नाम का रोटी खा रही थी? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा हम कहना यहाँ पे क्या चाहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, ब्लेस्ड। तो इन्होंने इसमें कोशिश तो करी थी ऐसा कुछ डालने की, पर कुछ काम नहीं हो पाया। टाइटल हालांकि देखो, कब से 5 साल से रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही हैं, 5 साल से जनता को मूर्ख बना रही हैं, 5 साल से बोल रही मन ने नहीं जाना, मन ने नहीं जाना। वो बात दूसरी की कभी कभी सनक जाती हैं कंटेंट में, तो कहती हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं सिंदूर लगाऊंगी, रोड भरांगी, ये करांगी वो करांगी, तुम दूसरी ही कहलाओगी, मैं मैरिड कहलाऊंगी, शादी क्या होती तुम्हें पता है। फिर उसी पार्टी से मिल जाती हैं। कभी कभी वो पार्टी इनकी दुश्मन होती है, कभी इनकी सहेली होती है। वैसे बहुत पहले एक डी डी 1 पे था या फिर मेट्रो पे एक सीरियल आता था, कभी सौतन कभी सहेली, याद है? तो वही वाली हमारी दीदी का रिश्ता। अगर जिसने भी ये देखा होगा सीरियल, कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। बहुत बचपन की बात है जब ये सीरियल आता था, है ना? तमाम लोग देखे भी होंगे और तमाम लोग नहीं भी देखे होंगे। बहुत छोटे थे, मम्मी लोग देखती थी तो हम लोग भी बैठ जाया करते थे। याद आया आपको? तो अगर देखा है तो उसमें भी अनीता थी और शायद कोमलिका जो बनती वो रसी थी। ये दोनों ने बहुत अच्छा, और जो उनका हस्बैंड था ना वो बहुत क्यूट था, वो बंदा बहुत स्वीट था। आज भी कभी कभार वो आता है सीरियल्स में। अरमान का जो एक सीरियल नहीं था, क्या नाम था, डॉक्टर्स वाला, दिल मिल गए, उसमें भी वो डॉक्टर बना हुआ था। तो बहुत क्यूट स्वीट सा बंदा था उस टाइम पे वो। तो भाई साहब वही वाला रिश्ता इनका है। इनकी जो भी हैं, अब कहाँ है कहाँ नहीं हो तो आप ही लोग जानो, इनका रिश्ता क्या कहलाता है आप ही लोग जानो। हम इस रिश्ते में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ पढ़ के ना कुछ समझ नहीं आता। दोनों की दोनों मुझे अजीब ही लगती हैं। अब ना उल्लू सीधा करने के लिए दोनों एकजुट हो जाती हैं, और कभी वो उनको टॉन्ट मार रही थी, कभी वो उनको टॉन्ट मार रही थी। खैर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होने वाली अब ऐसे हो गई हैं कि अब हमको ना इसको ऐसे ऐसे करके खट खट करके इसको काटना है। तो ये वाली चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं, अब फिर से हम देख रहे हैं, और ये समय समय पे चीज़ें होती ही रहती हैं। फ़िलहाल दीदी ने टाइटल कुछ ऐसे ही डाला था कि आज भी लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन लोग देखने ही नहीं आए दोस्तों। दीदी ने डाला ज़रूर कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। बहन, रियलिटी तुमने बहुत पहले एक्सेप्ट कर ली थी, बस बीच बीच में क्या करती हो कि तुमको व्यूज़ का अकाल पड़ जाता है तो तुम जानबूझ के उधर पिन चुभो देती हो। और कहीं ना कहीं लटकाने का जो वो है तुम्हारा मंशा, वो भी यही है कि अगर तुम एक बार छोड़ दोगी तो कंटेंट हाथ से निकल जाएगा, और जब तक है तुम्हारे हाथ में तब तक इसको ना, कहते हैं नोट वाला पेड़ है अंकुश, तो जब मन होता है जाके हिला देती हैं, नोटें गिर जाती हैं, यही वाला काम है। प्रीवियस मंथ में तो हमारी दीदी 58,000 व्यूज़ गए हैं दीदी के, है ना? दीवार पे जो सट के छिपकली बनी हुई थी, तो अच्छा खासा इनकम इस वाले मंथ में जनरेट हुई होगी। अब देखना है कि जब इन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है, बहुत खुश हैं, तो इस महीने कोई ऐसी खुरपेची करेंगी कि नहीं कर पाएंगी। मुझे तो लगता है कि करेंगी, क्योंकि जब इनको लगेगा कि यार 8-9 हज़ार पे आ गए, ये चीज़ इनको रास नहीं आती है। अब देखो इसमें 8-9 हज़ार व्यूज़ दिख रहे हैं तो ये क्या करेंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कैसी बात कर रहे हैं, हम तो समझ ही रहे हैं और कब से समझ रहे हैं। हाँ, वो ट्रू वाले हैं,
रानी जी रानी जी पर भी आएंगे, रानी जी भी समझे तो ज़्यादा अच्छा है। तो भैया खैर चलो अब मुद्दे पे आते हैं। दीदी की वीडियो की शुरुआत होती है, गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दाना है, यहाँ पे भी दाना है, यहाँ पे भी दाना है ना। तो ये जो दाना निकला है ना दोस्तों, थोड़ा बहुत मीठा खाने से हो ही जाता है, इसलिए मुझे निकल आया है दाना तो दाना दिखा के दीदी बोल रही थी, गाइस मेरे बाल ना, आज मैं ये कौन सा ऑयल बताई थी, कोई ऑयल का नाम लेके आई हूँ, लगाऊंगी। और गाइस मम्मी के ना बाल, वो अपना ख्याल खुद ही रखती हैं, है ना। बालों का भी बस थोड़े से यहाँ का थोड़ा सा झड़बड़ गए हैं, बाकी मम्मी जी के बाल बहुत अच्छे हैं। तो गाइस हम लोग मम्मी जी का ख्याल बाल का नहीं रखते हैं, वो खुद ही रखती हैं। नास पेटी तुम लोग मम्मी जी का ही कौन सा ख्याल रखती हो। 60+ मम्मी आज भी तुम लोगों को बैठ के रोटी खिलाए रही है, तुम लोग बस यहाँ बातें बनावे आ जाती हो, है ना। चाहे वो अपनी बहू हो, चाहे दोनों औलादें हों, सबको बैठ के वह रोटी खिलाए रही है। तो ये बात तो सही है, सही है। अच्छा हमारी दीदी को ना चने की झाड़ पे चढ़ाना बहुत ही अच्छे से आता है। मम्मी मम्मी वो ना आपका सब्सक्राइबर कह रहे थे, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि मम्मी ना बड़ी सोनी सोनी दिख रही थी, मम्मी बहुत प्यारी प्यारी दिख रही थी। तो मम्मी जी ने कहा कब, तो बोली कि ना वो रानी जी कह रही थी, रानी जी मम्मी जी को कह रही थी कि मम्मी जी थोड़ा पतले भी हो गए, मम्मी जी थोड़ा सुंदर भी हो गए। तो रानी जी का तात्पर्य ये है कि रानी जी आप ये सुनिए, मम्मी जी इतना काम करती हैं तो पतली तो होबे करेंगी, खेत खलिहान में दिन भर लगी रहती हैं, फिर साफ़ सफाई में भी लगी रहती हैं। और दीदी का ये है कि भाई वो सिर्फ अपने ऊपर की जिम्मेदारी लेंगी, नीचे का वो कोई स्टोर पे स्टोर नहीं साफ़ करने आएंगी, भले उनका कूड़ा कबाड़ इधर भी भरा हो। क्या दीदी के घर का कूड़ा कबाड़ नहीं होगा, दीदी का सामान नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। लेकिन हमारी दीदी बिल्कुल भी नहीं जाएगी साफ़ सफाई करने। जब उस घर की बहुरिया नहीं करती है तो हमारी दीदी कहाँ से करेगी, उसने तो अपना खुद का सेपरेट घर बना रखा है, काहे ही जाएगी, मतलब क्यों ही जाएगी। आप लोग को क्या लगता है, हैं जो लगता है लगता रहे, हमारी दीदी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे यही लगता है कि भाई मम्मी जी पतले हैं, तो रानी जी थोड़ा सा अपनी दीदी को आप लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़ा समझाइए कि ये लोग थोड़ा सा काम धाम करें। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, आप भी अपनी मम्मा को इतना काम तो नहीं करवाते होगे। हम में से कोई भी अपनी माँ से इतना काम नहीं करवाता होगा, बैठ के मोटा नहीं रहा होगा, खा नहीं रहा होगा। चलो मम्मी जी कोई अपनी फेवरेट चीज़ बना दें, कभी कुछ कर दें, बाकी थोड़े मोड़े जो उनको मन करे वो काम कर लें, लेकिन पूरे तरीके से मम्मी जी पर ही डिपेंडेंट हो जाना वो बहुत बुरी बात है। तो विनम्र निवेदन है रानी जी, थोड़ा सा पतराने का, सुंदर लगने का अवसर आप अपनी दीदी को भी दीजिए, क्योंकि बस वो तो किसी भी ब्लॉग में पतली हो जाती है 1 किलो, और किसी ब्लॉग में 1 किलो मोटी हो जाती है, कभी उसका ग्लो गायब हो जाता है, कभी ग्लो दिख जाता है। तो भाई रानी जी थोड़ा आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप अपनी छोटी दीदी को भी बोलिए कि तुम भी थोड़ा सा पतली हो जाओ, तुम भी थोड़ा सा ग्लो ले आओ, और तुम भी थोड़ा सा अपने बालों का ध्यान रखो। सोचो दोस्तों, मम्मी जी इन निखट्टी औलादों को बैठ के खिलाएं, इनका सबका ध्यान रखें, उसके बाद खेत खलिहानों का भी ध्यान रखें, घर का काम धाम भी करें, और उसके बाद अपना रूटीन केयर भी कर ले रही। तो ये मम्मी जी से तो गई गुजरी नहीं है ना, ये हैं कि भाई अपने थोड़ा झाड़ू 1 दिन लगता है, पोछा 1 दिन लगता है। हमें तो लगता है कि पोछा कई दिनों तक नहीं लगता है। बोल भले रही है कि अभी बहुत जल्दी हम ऐसे दिन आएंगे जब गर्मी इतना नहीं होगी, तो डेली झाड़ू लगेगा, डेली पोछा लगेगा, जल्द ही ऐसा होगा। हाँ तुम्हें लगता है दोस्तों ऐसा होगा? 7-7 दिन के यहाँ झाड़ू नहीं झाड़ू तो चलो कभी कभार लगा देते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं। तो कोई काम जैसा काम नहीं। माता जी जो सारा काम करती हैं और एक अच्छी खासी एज उन्होंने जी ली है, उसके बावजूद वो अपना ब्यूटी केयर करना नहीं भूलती हैं, बालों की केयर करना नहीं भूलती हैं, ऑयलिंग करना, मेहंदी लगाना, ये सब चीज़ें वो किया करती हैं टाइम टू टाइम। तो भाई अब आप ही समझ लीजिए इस चीज़ को, कि आपके पास क्या इतना टाइम नहीं है? आप तो मम्मी जी से बहुत ही यंग हैं, आप मम्मी जी की बेटी हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको। जो 4 बाल अब बचे हैं, एक टाइम ढूंढ रही, मुहूर्त ढूंढ रही हैं का, उन पे आप ध्यान दीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए, रिलैक्स रहिए।
सिर्फ ये कहने से नहीं कि मैं खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, वो रियल में भी खुश होइए, तभी आपके थोपड़े पे और आपके स्किन पे और आपके बालों पे हर जगह दिखेगा। जब तक आप ऐसे सिर्फ दिखावा करती रहेंगी, डार्क सर्कल आपकी कुछ और कहानी कहते हैं कि रातों रातों भर आप जगती रहती हैं, है ना, सोती हैं नहीं। अब फिर आप कहेंगे बचपन से आपके डार्क सर्कल थे, तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, उसमें आपके इतने डार्क सर्कल नहीं थे। और अंकुश के यहाँ जब पहुँच गई तो ना के बराबर हो गए थे, क्योंकि प्रॉपर एक नींद मिल रही थी, प्रॉपर एक आपको डाइट मिल रही थी, और कहीं ना कहीं मन में भी शांति सुकून था कुछ दिनों तक। लेकिन वो शांति सुकून किसी को रास नहीं आया। फिर कॉलिंग चलने लगी, कभी बाथरूम से, तो कभी कहाँ किनारे से, तो कभी चौबारे से, और उसके बाद फिर जो हो रहा है हम देख ही रहे हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं, आप होप करते हैं कि समझ गए होंगे, और इनके सपोर्टर्स थोड़ा दीदी को भी समझाइए, क्योंकि देखो इसमें तो कोई बुरी चीज़ नहीं है कि मम्मी जी को थोड़ा आराम दें। इतने सारे कांड होने के बावजूद इनको पता है कि विगत दिनों में कितना काका हुआ है घर में, है ना। मम्मी जी गैस जला के भूल गई, क्योंकि भाई एक एज के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इनको सोचना समझना चाहिए। तो मम्मी जी की आप पर्सनालिटी की तारीफ़ दीदी ने कर दी है और रानी जी ने करी है। तो वैसे रानी जी का कोई कमेंट तो था नहीं दोस्तों, इंस्टा पे किया या फ़ोन पे किया रानी जी ने तारीफ़। चलिए कहीं भी किया हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर आंटी जी अब चने की झाड़ पे मत चढ़िए, निखट्टी औलाद से भी थोड़ा काम कराइए, वरना ये चने की झाड़ पे आपको चढ़ा चढ़ा के कि मम्मी आप बड़ी सुंदर हो, मम्मी आप बड़ी प्यारी हो, आप ऐसे काम करवाती रहेगी और बैठ के बस खाती रहेगी, है खुद सुंदर नहीं बनेगी, खुद प्यारी नहीं बनेगी। हाँ जी, बहुत शैतानी दिमाग है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा हमारी दीदी पूजा पाठ करती है, प्लांट दिखाती है, अपना बेडशीट साफ करी थी तो दिखाती। मम्मी जी ने कल छोटा सा कुर्ता पहना था, हमने देखा बैठी थी जो पिंक वाला कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता पहन के। खैर ऐसे मम्मी लोग तो नहीं पहनती, पर हो सकता है आंटी जी को मतलब थोड़ा सा वो हो कि मुझे ऐसे पहनना है। बैठी थी तब उसने पूरा लिया, जब मम्मी जी खड़ी थी तो उसने पूरी क्लिप कहीं पर भी नहीं ली, सिर्फ पेट से ली कि भाई कोई देखे ना कि मम्मी जी ने कैसा कुर्ता पहना हुआ है, नहीं तो लोग कहीं मम्मी जी को ट्रोल ना कर दें। तो दीदी को बहुत सारे सपोर्टर्स ने कहा कि दीदी दीदी प्लीज़ अपने सूट का कलेक्शन दिखाओ ना दीदी प्लीज़। तो दीदी जल्द ही अपने सूट का कलेक्शन दिखाएगी, लेकिन बग्गा बग्गी आ गए थे तो दीदी को टाइम नहीं मिल पाया। दीदी की रात भी बीत गई, दीदी का दिन भी कैसे बीत गया करीब पता ही नहीं चला कैसे पूरा दिन बीत गया, वरना मैं आपको दिखाती ज़रूर। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी मैं उसमें सूट से ही शुरुआत करूँगी। देखो कोई ऐसा वीडियो ना आ जाए धधकते पपकते हुए दीदी का, तो सूट का कलेक्शन तो रह ही जाए। हमें तो भाई कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, तो आने वाले वक्त में हम आपको क्लियर ही कर देंगे, ठीक है। लेकिन कह रही थी दीदी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मेरे पास और भी हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, और लोगों के पास कंटेंट नहीं होता है। मुझे कभी नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए कौन सा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मेरे पास तो कंटेंट ही कंटेंट है। भगवान की कृपा से एक बार जब मैं कैमरा उठाती हूँ तो फटाफट वीडियो बन ही जाती, बस एडिटिंग का सवाल पड़ता है। ए बहन कौन सा तुम लोग इतनी प्रो लेवल की एडिटिंग करते हो। अच्छा वो चोरी छुपे वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, किसकी आवाज़ आ रही किसकी नहीं आ रही, बैकग्राउंड में कोई ऐसा वैसा तो नहीं बोल रहा है। जब इतनी चालाकियाँ चालबाजियाँ करोगे ना तो भाई चालबाजियों में तो बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, तो उसमें एडिटिंग में दीदी को काफ़ी टाइम लग जाता है। आय हाय इस फ्रेम में कोई पीछे से कुछ सच्चाई बोल दिया, अच्छा इसकी आवाज़ नहीं सुनानी उसकी आवाज़ सुनानी। आज आंटी जी रज्जो रज्जो बुलाए रही थी, तो हमें तो लग रहा है वो रज्जो का ही बेबी है जिसकी आवाज़ सुनाई दी जाती है। तो दोस्तों आप क्लियर हो जाइए, वो रज्जो का ही बेबी इनके घर में आता है, सब लोग खिलाते हैं तो आवाज़ आती है। फालतू में आप हमारी बड़ी दीदी को मत क्रेडिट दीजिए, मत झूठी बधाइयाँ दीजिए, क्योंकि ये निखट्टे भाई बहन हैं वो कमेंट रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हम मान लें कि भैया वो प्रेग्नेंट हुई है, नक्को जी ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बेबी डिलीवर नहीं हुआ है। काल्पनिक कहानियों को हवा मत दीजिए, है ना। तो दीदी का कहना ये था, फिर से दीदी पे आते हैं कि भैया मुझे सोचना नहीं पड़ता है, मैं वीडियो बना लेती हूँ, बस एडिटिंग का वो है। तो दीदी एक एडिटर रख लीजिए ना, ऐसा एडिटर रखिएगा जो आप ही का घर का हो, नहीं आपकी पोलम पट्टी कहीं खुल जाए आने वाले टाइम में।
और ऐसी चरबाक हरकतें मत करो कि इतना ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत पड़े। और वैसे कुछ खास एडिटिंग तो मुझे तुम्हारी वीडियो में मिलती नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। और वैसे भी आपने कहा था आप तो हवा भी बेच सकती हैं, तो जो बंदी हवा बेच सकती है दोस्तों, उसको कंटेंट को सोचने की ज़रूरत ही क्या है भाई। इतनी हवा है जो कभी ख़त्म नहीं होनी है ब्रह्मांड में। अब भले कुछ ऐसा हो जाए, है ना, एनवायरनमेंट में, तो कुछ चीज़ें ऐसे विकराल रूप रख लें, तो ऐसा कुछ फ्यूचर में होगा तो होगा, पर अभी तक तो हमारी दीदी हवा भी बेच लेगी, पानी भी बेच लेगी, सब कुछ बेच लेगी। तो ये तो हम जानते हैं आप हवा बेचने वाली हैं, तो कंटेंट की कहाँ ही कमी पड़ेगी। और आप तो कुछ भी बनवा देती हैं ना। और सबसे बड़ा कंटेंट तो आपका कागजी पति है, उसके ऊपर कुछ भी दोषारोपण कर दो, 20-25 मिनट आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, है ना। बाकी आपके कंटेंट तो बहुत अलग अलग होते हैं ना, रोज़ आप कुछ यूनिक करती हैं झाड़ू पोछा बर्तन कटका, बैठ के कहीं पे कान है खटका, यही सब बनाती हो, तो कुछ अलग तो है नहीं जो तुमको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि दोस्तों जो इनके यहाँ पे चाची को बग्गी ने बुलाया था साफ़ सफाई के लिए, उसी चाची ने ऊपर भी साफ़ सफाई कर दिया था। तो दीदी दिखाती थी यहाँ के जाले साफ़ कर दिए हैं, वहाँ के जाले साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ पे लग रहा है तेल जमा जमा है, तो किसी दिन स्विच बंद करके मैं ये सब साफ़ करूँगी। हैं, आप ही ने साफ़ किया था दीदी या चालबाजियाँ करके चाची आई थी तो सोचा नीचे का कर रही तो चाची से ऊपर भी करा ले। दोस्तों ये पूरा नहीं दिखाती, बहुत क्लोजअप दिखाती है। जब खुद ये साफ़ सफाई करती है, सब थोड़ा मैनेजेबल तरीके से सब इसका सामान रखा होता है, तब ये दिखाती है कि सुंदर ढंग से सब कुछ रखा हुआ है, अदरवाइज़ ये चीज़ें दिखाती ही नहीं है। तो कुल मिला के पोछा वोछा लगाते हुए दिखाया। और बोल रही थी कि लोग पूछ रहे हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो मैंने प्रीवियस जीवन में कितनी सारी चीज़ें झेली हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। बाकी भगवान पे ये है वो है, भगवान जी को भी आजकल कंटेंट बना रही है। अच्छा, इसने 2 घड़ियाँ दिखाई थी, इसमें ये सेल डाला उसमें वो सेल डाला। तो एक जो राडो वाली है, तो राडो की घड़ी हाथों में पड़ी है, का वो असली है या नकली है। और दोस्तों असली है तो 2 लाख पर की है वो बाकी आप सबको का लगता है का नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। तो तब तक चलते हैं, हम फिर मिलते हैं। ओ भाई, एक कॉल आ गई दोस्तों फिर हमारी दीदी घर में जितनी चीज़ें होती हैं, मशीन वेइंग मशीन, सब की सेल डाल देती है। और बालकनी दिखाती है, बालकनी के गमले अब शिफ्ट हो चुके हैं कहाँ, दूसरी तरफ। और वहाँ पे हमारी दीदी ने पहले एक पानी वाला डोरमेट डाला था, फिर 2 और नॉर्मल, उस पर पैर धरते धरते दिखाया। मतलब क्या ऑसम कंटेंट है यार, ऐसा कंटेंट आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा। देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैंने तो नहीं देखा दोस्तों ऐसा कमेंट। उसके बाद दीदी ने वही अपने मौसम दिखाया कि बहुत अच्छा मौसम है, बग्गा बग्गी आ चुके हैं, इसलिए मम्मी दही बल्ले बना रहे हैं, मम्मी चपाती बना रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, सारा काम है, वीडियो बना चुकी हूँ, यही सब ऊपर नीचे यही कर रहे थे। लेकिन इसने बग्गा बग्गी को नहीं दिखाया दोस्तों, बहुत होशियारी के साथ इसने ये कांड किया है कि मतलब बग्गा बग्गी का जिक्र कर दिया, खुशी है ये जिक्र कर दिया, दही भल्ले दिखा दिया। उस दही भल्ले में कितने लोगों ने हाथ लगाया, मम्मी जी ने ही बनाया, इसने भी थोड़ा सा चला चलू दिया था। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है कि कंटेंट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। और फाइनली सुबह बता रही थी, अब जो जा रही हूँ कि वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, मेरी जो मम्मी है कज़न को आवाज़ लगा रही हैं, वो सुन नहीं रही। 90 कमेंट इन्होंने पब्लिक करे हैं। कब से रियलिटी एक्सेप्ट ही कर रहे हो आप? बहुत सही लिखा जिसने भी लिखा है। यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। ओ भैया ये दूसरा कमेंट तो भाई बहुत धांसू है। मतलब ऐसा कमेंट आपने रखा क्यों हो प्रीतिंजित जी? इस तरह का कमेंट रखने के पीछे आपका लॉजिक क्या है? तुम्हारी कल मुही भाभी ने अपनी सच्चाई कमेंट सेक्शन में देखकर कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। और भाई साहब, इस पे 33 लोगों ने लाइक किया है, पर ये कमेंट दीदी ने पब्लिक क्यों किया है? दीदी भाभी को गाली खिला रहे हो? तुम्हारी भाभी को कलमुही कहा जा रहा है, तुमको तनिक लाज शर्म नहीं आ रहा है? ऐसे कमेंट। वेयर इज प्रियंका दी? तो बताओ भाई, जुटियंका दी कहाँ पर है? परितिन प्लीज शेयर योर हाउ टू मेक ज्वार की रोटी।
ओ भैया, तो इनसे जानना है इनको कि ज्वार की रोटी आप कैसे बनाते हैं, बताइए। मम्मी का सलवार सूट बहुत प्रिटी लग रहा है, लो भैया, अंजू जी ने कहा है। और तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन मम्मी जी आपकी बहुरिया को इसमें कमेंट में लिखा गया है वो बहुत गंदा लिखा गया है। बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं लाइव में।